फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गोपालगंज वो जिला है जहां से ये माना जाता है कि उसी रास्ते से बिहार में अवैध शराब की ढुलाई होती है, और उसके प्रमाण भी हैं, क्योंकि ये जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। अभी हाल की घटना, यानी कि मंगलवार की घटना है। एक बोलेरो गाड़ी बड़ी तेजी से जा रही थी और गोपालगंज जिले के उचका थाना क्षेत्र में वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। और एक्सीडेंट होने के बाद लोग वहां दौड़ के पहुंचते हैं तो देखते हैं उसमें शराब भरी हुई है उस गाड़ी में, उस बोलेरो गाड़ी में। और लोग पुलिस को खबर न करके पहले शराब लूटने लगते हैं और अपने अपने घरों को ले जाते हैं। हालांकि बाद में पुलिस पहुंचती है और 30 पाउच, जो कि उत्तर प्रदेश का बना हुआ देशी शराब का पाउच बरामद करती है और 8 लोगों को मौके से गिरफ्तार भी करती है जो पाउच लूटने में लगे हुए थे। ठीक उसी जिला में, यानी कि गोपालगंज जिला में एक हफ्ता पहले भी इसी तरीके की घटना हुई थी, जहां शराब लूटने की घटना सामने आई थी। ये 2 उदाहरण है एक जिले का। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पर निकल चुके हैं। उनका मुख्य मकसद यही है कि शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने के लिए लोगों को जागरूक करना, उनका उद्देश्य यही है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान में निकल चुके हैं। पहले इसे मीडिया यात्रा बता रहा था, लेकिन खुद नीतीश कुमार ने आज मोतिहारी में जो कहा, उन्होंने कहा कि यह एक अभियान है और अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा शराब के खिलाफ, और बाल विवाह और दहेज कानून की जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये अभियान चलाया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले घटना का जिक्र किया गोपालगंज में, तो वाकई जागरूकता की कमी है कि लोग, गाड़ी एक्सीडेंट होती है, लोग पुलिस को सूचना देने के बजाय पाउच, जो देशी शराब का पाउच है, उसे लूटने में लग जाते हैं। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि लोग वहां पर पहले जाएं और पहले ये खबर करें कि इस गाड़ी में शराब है या कहीं अमुक जगह शराब पिया जा रहा है, और इसकी जानकारी पुलिस को दें, उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। तो जागरूकता का मतलब ये है। लेकिन आज मोतिहारी में जो उनका पहला अभियान देखा गया, वो किसी तरीके से उत्साहवर्धक नहीं दिख रहा है। उसमें जीविका की दीदियां 500-600 की संख्या में बैठी हुई थी, जिसको नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे कि शराबबंदी को क्यों सफल बनाना चाहिए और शराब पीने से क्या नुकसान है, क्या उससे बीमारी होती है, घर में कलह होता है, तमाम तरह की बातें। हालांकि जीविका दीदी पहले से ही इस अभियान में लगी हुई है और ये स्वयं सहायता समूह है बिहार सरकार का, तो निश्चित तौर पर ये पहले भी इस बात को जानती हैं। फिर उनको ये बताने का क्या मकसद है, ये समझ से परे है। ऐसा माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री इस अभियान के तहत आम जनता से फीडबैक लेंगे कि आखिर ये शराबबंदी कानून कितना सफल हो रहा है और इसको और सफल करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा, खासतौर पर जो मोतिहारी में उनका पहले अभियान का जो कार्यक्रम हुआ। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो चौकीदार हैं, दफदार, वो धरने पर बैठे हुए हैं। किस लिए धरने में बैठे हुए हैं? तो उनका कहना है कि हमें भाई शराबबंदी का जो कानून है उसके दायरे से हमको हटा दीजिए। अब चौकीदार सबसे निचले स्तर का, गांव में जो सरकार होती है वो उसकी पहली सीढ़ी है चौकीदार, और वही कह रहा है कि क्योंकि हमें इससे जान का खतरा है।
और हुआ भी है। पिछले महीने देखें तो 4 चौकीदारों की हत्या हुई है और वो चौकीदार धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमें जिम्मेदार न ठहराया जाए, क्योंकि सरकार ने जो समीक्षा की थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को, उसमें स्पष्ट कहा था कि जिस क्षेत्र में शराब पाई जाएगी वहां के चौकीदार और थानेदार इसके जिम्मेदार होंगे। तो उसको लेकर काफी डरे सहमे हैं चौकीदार। तो वो उनका कहना है कि ये केवल हम ही पर ये जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। तो ये कुछ उदाहरण है जो कि आप समझ सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर किस तरह से कशमकश चल रही है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये कड़ाई से लागू हो, लेकिन जो एजेंसियां हैं वो हाथ पीछे खींच रही हैं। नतीजा ये है कि लगातार तस्करी का मामला बढ़ता जा रहा है। हालांकि इधर पिछले 1 महीने से देखें तो सरकार की तरफ से काफी सख्ती अपनाई गई है, लेकिन ये एक समग्र प्रयास है और ये इसमें जो है सरकार की पूरी शक्ति लगी हुई है, पर सरकार में शामिल जो सहयोगी है उनकी पूरी शक्ति इसमें दिखाई नहीं देती है। पहले तो बीजेपी ने मांग कर दी थी जब जहरीली शराब कांड हुआ था तो कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा का मतलब यह था कि ये कानून काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उस पर समीक्षा की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और इसको और कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया, अच्छी बात है। दूसरी तरफ एक और सहयोगी हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जो कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश कुमार की काफी प्रशंसा करते हैं, लेकिन शराबबंदी के कानून को लेकर वो हमेशा से मुखर रहे हैं। वो हमेशा से कहते रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी शराब पीने की इजाजत मिलनी चाहिए, और इसके बाद भी लगातार बयान इस तरह के आ रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने बयान दिया कि 10 बजे रात के बाद अफसर, मंत्री, विधायक, नेता सभी शराब पीते हैं और उसमें थोड़ी थोड़ी शराब पीने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि नीतीश कुमार उनके इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, जबकि देनी चाहिए। अगर आपको कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था, कोई भी योजना प्रभावी ढंग से लागू करना है तो हर एक पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि जब बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने अखबार में बयान दिया कि शराबबंदी का हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो बाहर से बिजनेस के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए शराब की व्यवस्था होनी चाहिए या गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए, तब नीतीश कुमार काफी भड़क गए थे। उन्होंने जो नशा मुक्ति दिवस है बिहार का 26 नवंबर को, उस दिन मंच से उन्होंने कहा था अफसरों को कि इस व्यक्ति को देखिए, इसकी मंशा ठीक नहीं है, इसके दिल में कुछ है। तो ये बात जीतन राम मांझी पर क्यों नहीं लागू हो सकती है? उन पर भी यही बोलना चाहिए। नीता हेम्ब्रम जो कि बीजेपी की विधायक, उन्होंने भी, जो कटोरिया से विधायक हैं और जनजाति समाज से आती हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया था एनडीए के विधायक दल के बैठक में, तो उनको भी चुप करा दिया गया। तो सवाल यह है कि अगर शराबबंदी है और इस कानून को कड़ाई से लागू करना है तो गंभीरता से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, विचार होना चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ दूसरे को तो आप नसीहत दे देते हैं और जो अपने सहयोगी हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं कहते हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और जिसको लेकर लगातार विपक्ष भी हमले कर रहा है। विपक्ष तो यहां तक कह रहा है कि ये समाज सुधार अभियान जो है ये फिजूल खर्ची है, जनता की गाढ़ी कमाई को ऐसे ही बेवजह बहाया जा रहा है पानी में। तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह की कोई बात है कि शराबबंदी को कड़ाई से लागू करनी है तो सबके लिए समान कानून है। कोई अगर बोलता है तो उसके खिलाफ आप अगर एक्शन लेने की बात करते हैं तो अपने सहयोगी दल, अपने राजनीतिक दल कोई ऊपर उठे हुए नहीं है कानून से, उन पर भी कुछ आपको प्रकाश डालने की जरूरत है, ताकि जनता में एक विश्वास पैदा हो कि यह कानून केवल उन्हीं के लिए नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।